कि जो नेता कार्यकर्ता दिन रात पार्टी का झंडा उठाता है, दिन रात पार्टी के लिए जीता मरता है, उस कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके चिराग पासवान ने अपने जीजा मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनवाया है। तो फिर ये बात आप जीतन मांझी के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे कि चिराग और जीतन मांझी में नहीं बनता है। जीतन मांझी ने अपने दामाद को सेट किया तो लालू यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल सके। कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया और पैराशूट कैंडिडेटों को मौका दिया गया, क्योंकि कोई अपने दामाद को तो कोई जीजा को तो कोई अपनी पत्नी तो कोई दामाद को। मृणाल पासवान कई बार चुनाव लड़े हैं, मृणाल पासवान पुराने नेता हैं, तो एक समर्पित कार्यकर्ता को, एक समर्पित नेता को चिराग पासवान ने आयोग का अध्यक्ष बनवाया है। जीतन राम मांझी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पर चलते हैं, वही दूसरी ओर चिराग पासवान कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विभिन्न आयोगों का गठन हुआ और परिवारवाद को लेकर एनडीए पर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोई अपने दामाद को तो कोई जीजा को तो कोई अपनी पत्नी तो कोई दामाद को अलग अलग आयोगों में सेट किया है। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को एससी/एसटी आयोग में उपाध्यक्ष बनवाया। चिराग पासवान ने अपने जीजा मृणाल पासवान को एससी/एसटी आयोग में अध्यक्ष बनवाया। दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, नीतीश कुमार के प्रधान सचिव, जिन्होंने अपनी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनवाया। मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल धार्मिक न्यास बोर्ड में सदस्य बनाए गए और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि ये तो सिर्फ परिवारवादी लोग हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं एनडीए के, वो अपने जमाई, घर जमाई को, अपने रिश्तेदार को उस आयोग में सेट कर सके। अब देखिए, बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी का एक बयान आया है। अशोक चौधरी ने उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मतलब जीतन राम मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को आयोग में सेट कर दिया तो वो लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान है। उन्होंने कहा कि भाई, मृणाल पासवान कई बार चुनाव लड़े हैं, मृणाल पासवान पुराने नेता हैं, मृणाल पासवान पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक समर्पित कार्यकर्ता को, एक समर्पित नेता को चिराग पासवान ने आयोग का अध्यक्ष बनवाया है। जबकि अगर आप गौर करेंगे तो मृणाल पासवान कहीं नहीं दिखेंगे आपको पार्टी का झंडा लिए हुए। आमतौर पे पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि जो नेता कार्यकर्ता दिन रात पार्टी का झंडा उठाता है, दिन रात पार्टी के लिए जीता मरता है, उस कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके चिराग पासवान ने अपने जीजा मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनवाया है। चिराग चाहते तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी साधारण कार्यकर्ता को भी आयोग का अध्यक्ष बनवा सकते थे, लेकिन चिराग ने अपने जीजा को चुना। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें मिली थी। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को, खासतौर पे जो पार्टी के नेता हैं, जो लोकसभा के दावेदार थे, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई, हम लोगों ने पार्टी को विपरीत समय में साथ दिया है, ऐसे में चुनाव इस बार तो लड़ेंगे, पार्टी भी चाहेगी चिराग पासवान हमारे लिए टिकट लेंगे। लेकिन हुआ क्या? 5 लोकसभा की सीट में से एक चिराग पासवान खुद लड़े, दूसरा चिराग पासवान के अपने जीजा अरुण भारती जमुई से लड़े, तीसरा शांभवी चौधरी लड़ी। वो शांभवी चौधरी जो कभी पार्टी की थी ही नहीं, जिन्होंने पार्टी के लिए कभी झंडा तक नहीं उठाया, अचानक से उनको टिकट मिल जाता है, इसलिए चूंकि सयान कुणाल और कुणाल किशोर के साथ चिराग पासवान के अपने व्यक्तिगत संबंध थे और इस कारण से उन्होंने टिकट दे दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चिराग ने शांभवी चौधरी को टिकट दे दिया। राजेश वर्मा खगड़िया से लड़े, राजेश वर्मा पार्टी में थे, लेकिन कभी राजेश वर्मा दिखे कहीं नहीं। मतलब कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया और पैराशूट कैंडिडेटों को मौका दिया गया। आयोग के सदस्य बनवाने में भी चिराग पासवान ने वही किया, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दरकिनार करके उनकी उम्मीदों पर पानी फेरकर अपने जीजा मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनवाया। अब देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कहना है कि चिराग जी ने सही किया है, 2 बार चुनाव लड़े हैं मृणाल पासवान पार्टी के समर्पित लोग हैं। तो फिर ये बात आप जीतन मांझी के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे कि चिराग और जीतन मांझी में नहीं बनता है।
जीतन मांझी ने अपने दामाद को सेट किया तो परिवारवाद, जीतन मांझी ने अपने दामाद को सेट किया तो लालू यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और चिराग पासवान को लेकर आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल सके, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से ही आपकी बेटी सांसद है। चिराग पासवान की पार्टी ही चाही, चिराग ने चाहा तो आपकी बेटी जो है समस्तीपुर से चुनाव लड़ी, तो आप रिश्तेदारी वहां पर निभा रहे हैं, हंस भी रहे और मुंह भी फुला रहे हैं। खैर, एनडीए के अंदर जो नेता कल तक परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव पर, आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उन नेताओं का इतनी हिम्मत अब नहीं है कि वो परिवारवाद पर सवाल करें। अगर करेंगे तो काउंटर किया जाएगा, फिर जवाब देना मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। आज की तारीख में जैसे इंडिया के नेता मुश्किल में पड़े हैं, क्या जवाब दें। अब अशोक चौधरी बोलते बोलते बोल दिए कि भाई आरएसएस कोटा, बड़ा हास्यास्पद था। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा क्या होता है। आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं, वो भी सोच में पड़ गए कि आरएसएस कोटा क्या होता है। भाई ये आरएसएस कोटा क्या है। आरएसएस कोटा से बन गए धार्मिक न्यास बोर्ड में जो सदस्य बने हैं श्याम कुणाल। हालांकि श्याम कुणाल के पिताजी स्वर्गीय कुणाल किशोर जी ने जो काम किया उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। एक महावीर मंदिर से 9 अस्पताल चलाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जन कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए, जिन कामों को आज श्याम कुणाल आगे बढ़ा रहे हैं, उनके हिसाब से ये धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनना या बनाया जाना एक छोटी सी बात होगी। आप महावीर अस्पताल में चले जाइए, चाहे वो बेली रोड वाला हो, माफ कीजिएगा राजापुल के पास जो है, या फिर फुलवाड़ी शरीफ में जो कैंसर संस्थान है, कितने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में गरीबों का इलाज होता है वहां पे। तो जो व्यक्ति इस तरह का कार्य किया हो और उनके लड़के इस काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर उनकी तुलना ऐसे ऐसे छोटे मोटे पद से नहीं किया जा सकता। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी ने जो कहा उसको लेकर सवाल है कि जीतन मांझी परिवारवाद कर रहे हैं और चिराग पासवान परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कार्यकर्ताओं के बंसी पर पानी फेर दिया, वो चिराग पासवान परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अशोक चौधरी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।